अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉकरोच है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड टू सलाइवरी ग्लैंड से। तो एलिमेंट्री कैनाल फर्दर डिवाइडेड होता है फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट के अंदर। ये देखिए, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बना रखा है, ये सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो सबसे पहले फोरगट में मैं बताऊंगी आपको फोरगट के अंदर क्या होते हैं इसके पार्ट्स। फोरगट के अंदर प्रेजेंट होता है माउथ पार्ट्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। ओके, तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे पार्ट यहाँ से शुरू होता है इसके हेड रीजन के अंदर। ये यहाँ पर ही है माउथ पार्ट्स, ठीक है, और फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं इसके फोरगट के अंदर। फिर इसके बाद है मिडगट। आप देख पा रहे हैं मिडगट और ये फोरगट के बीच में ये इस तरह का जो पार्ट है, इट इज़ हिपैटिक सिका, जो कनेक्ट कर रहा है फोरगट को मिडगट से। हिपैटिक सिका का काम होता है यहाँ पर टू सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस। ओके, फोरगट एंड मिडगट के अंदर प्रेजेंट होता है हिपैटिक सिका, फोरगट एंड मिडगट के बीच में प्रेजेंट होता है हिपैटिक सिका, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मिडगट है वो छोटा सा पार्ट है, इसके बाद शुरू होता है हिंडगट। यहाँ से हिंडगट और मिडगट को कनेक्ट करता है, बीच में होता है हमारे पास मालपीजियन ट्यूब्यूल। ओके, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है जो मिडगट और हिंडगट के बीच में होती है। और हिंडगट के अंदर अब क्या क्या प्रेजेंट है, इलियम, कोलोन एंड रैक्टम, ये तीन पार्ट इंक्लूड होते हैं हिंडगट के अंदर। रैक्टम के बाद लास्ट पार्ट आता है एनस, यहाँ से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है, जो ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू वो विदाउट ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। इट इज़ इसके अंदर क्योंकि पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती है। फिर इसके बाद जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनकी बॉडी कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, बॉडी कैविटी को बोला गया है हीमोसील। दे आर बाथ इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ यहाँ पर क्या है, ब्लड ऑफ कॉकरोच। वो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली बाथ हो जाते हैं। बाथ मतलब हर डायरेक्टली सभी ऑर्गन्स के ऊपर ब्लड को एक शावर की तरह डाल देता है, ठीक है, बाथ, जिससे सभी ऑर्गन्स को ब्लड मिल जाता है। हार्ट में जो हार्ट होता है कॉकरोच का वो 13 चैम्बर होता है। 13 चैम्बर इस तरह से आप डायग्राम देख पा रहे हैं, 13 चैम्बर बने हुए हैं। 13 चैम्बर के दोनों तरफ ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ओस्टिया मीन्स होता है पोर्स, जहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, साइनसेस से ब्लड आता है हार्ट के पास थ्रू दी ओस्टिया। ओके, और ये फिर इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पर पंप कर दिया जाता है। जो सिस्टम है इट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ होता है नेटवर्क ट्रैकिया से। ये ट्रैकिया फर्दर ओपन होता है स्पाइरेकल्स के अंदर। स्पाइरेकल्स 10 पेयर्स होते हैं। ये स्पाइरेकल्स लेटरल साइड ऑफ बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेटरल यानी कि साइड्स में। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉल ट्यूब्स में, जिसको बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है नेफ्रोसाइट से एंड यूरिकोज ग्लैंड से, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होती है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स 100 to 150, जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा, ठीक है। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कलेक्ट करती है नाइट्रोजिनस वेस्ट को और उसको कन्वर्ट कर देती है यूरिक एसिड। इसको यूरिकोटैलिज्म ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि ये यूरिक एसिड सिक्रीट करता है। देन इसके बाद ये यूरिक एसिड चला जाता है हिंडगट के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि मिडगट और हिंडगट के बीच में ही प्रेजेंट थी हमारे पास मालपीजियन ट्यूब्यूल, तो हिंडगट के अंदर आ गया ये यूरिक एसिड, वहाँ से रैक्टम, रैक्टम से होता हुआ एनस से होता हुआ बाहर की तरफ ये यूरिक एसिड सिक्रीट आउट हो जाएगा। हाँ जी, कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है बेसिकली गैंग्लियन से। जो गैंग्लियन होती है वो होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नेटवर्क ऑफ नर्व्स को हम बोलते हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। और जो दूसरा पार्ट है ब्रेन, इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड
वी कैन से जो हेड रीजन होता है वहाँ पर ये ब्रेन होता है, तो ब्रेन के अंदर नर्व जो होती है बहुत ही कम होती है, या हम इसको बोल सकते हैं ब्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से। ठीक है, ये गैंग्लियन क्या करती है, सप्लाई करती है नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज। एंटीना एंड कंपाउंड आइज हमारे हेड में ही होती है, तो वहाँ पर ये गैंग्लियन नर्व की सप्लाई करती है। ठीक है, तो ब्रेन कम्प्लीटली जैसे ह्यूमन बीइंग में वैसा नहीं है, सिर्फ एक नर्व से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से। तो हेड रीजन के अंदर नर्व आर लेस, और तभी कहा जाता है कि अगर कॉकरोच का हेड कट भी जाए तो वो 1 वीक तक भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि हेड रीजन के अंदर बहुत ही कम नर्व्स होती है। रेस्ट ऑफ द बॉडीज़ बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो होती हैं। तो गैंग्लियन जो होती है बेसिकली थोरेक्स रीजन में 3 गैंग्लियंस होती हैं, एब्डोमेन रीजन में 6 गैंग्लियंस होती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसके अंदर जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। दे आर ट्राई लॉब्ड स्ट्रक्चर, 3 लॉब होती हैं जो प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के 4 to 6 सेगमेंट्स के ऊपर। ये ओपन होती है वास डिफरेंस के अंदर। वास डिफरेंस ओपन होती है सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म कलेक्ट होते हैं और क्या बना देते हैं, स्पर्म बंडल, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, फिर ये ओपन हो जाती है सेमिनल वेसिकल्स इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर। इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन होती है मेल गोनोपोर में। मेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है एनस की वेंट्रल साइड के पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो वास डिफरेंस से लेकर के मेल गोनोपोर तक का स्ट्रक्चर है, दे ऑल आर असेसरी डक्ट्स और असेसरी पार्ट्स जो हेल्प करती है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्पर्म को ट्रांसमिट करने में। मेल में जो असेसरी ग्लैंड होती है वो 6 to 7 सेगमेंट पर होती है। 6 to 7 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन रीजन, वहाँ पर उस ग्लैंड का नाम होता है फैलिक ग्लैंड। मशरूम शेप ग्लैंड होती है फैलिक ग्लैंड। इसके बाद एक और ऑर्गन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका नाम होता है मेल गोनोपोफाइसिस। ये इसको हम बोलते हैं फेलोमियर। ये मेल गोनोपोर के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इट्स अराउंड द मेल गोनोपोर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है ओवरीज। ओवरीज बनी हुई होती है ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जिनको बोलते हैं ओवरियोल्स। ये ओवरीज प्रेजेंट होती है कॉकरोच के 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे। हर ओवरी से ओविडक्ट निकलती है। पेयर ऑफ ओविडक्ट्स हैं, एक राइट साइड में ओवरी की और एक लेफ्ट ओवरी पे। दोनों ही ओविडक्ट मिलकर के कॉमन ओविडक्ट बना देती हैं, जिसको मीडियन ओविडक्ट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम वेजाइना भी है। ये ओविडक्ट और वेजाइना ओपन होती है आगे जेनाइटल चैम्बर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ स्पर्मेटिका। पेयर ऑफ स्पर्मेटिका, ये नाम याद रखना, स्पर्म वर्ड है तो मेल में नहीं होगा ये, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल कॉकरोच। कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं नीट वीट में, ये एग्ज़ाम में जब आता है तो इसका ध्यान रखना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल में जो असेसरी ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड, जो हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ एग्स में। जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स बनते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड होते हैं एक कैप्सूल में, जिसको हम बोलते हैं ootheca। तो ये एग इस ootheca के अंदर है। तो ootheca होते हैं 9 to 10 नंबर में, और हर ootheca के अंदर प्रेजेंट होते हैं 14 to 16 एग्स। तो यहाँ पर हमारा कॉकरोच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है।